बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ साहब की वो तकरीर जिसका कि सबको इंतज़ार था वो खामोशी से हुई और उन्होंने बातें की अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के अंदर, और वो बातें उस तरह से बाहर ना आ सकी जिस तरह की एक्सपेक्ट की जा रही थी। मियां नवाज शरीफ साहब ने इससे पहले जो तकरीर की और जिस तरह से इदारों के ऊपर उन्होंने हमले किए और जिस तरह से उनकी तकरीर के बाद भारत ने जो हेडलाइंस बनाई वो बहुत ही शर्मनाक थी। पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपना एक बड़ा ही नेगेटिव जो एक इमेज है वो सामने लेकर आए, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान के इदारों के हवाले से जो आलमी मीडिया को उन्होंने पॉइंट्स दिए और जिस जिस तरह की बातें की गई उससे पूरी कौम बहुत शर्मिंदा हुई। आज मियां नवाज शरीफ साहब की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का ये इजलास था उसके बाहर जो है रिपोर्टर्स खड़े रहे आज सारा दिन, लेकिन वो बातें बाहर ना आई। 3:30 बजे के करीब ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास शुरू होता है और इसमें मरीम नवाज भी हैं, इसमें एहसन इकबाल साहब भी हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, बड़े बड़े रहनुमा सब वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि अब ये जो खिताब मियां नवाज शरीफ साहब करेंगे, ये जो खिताब है ना ये नशर किया जाएगा, ना सोशल मीडिया के ऊपर इसके कोई आपके पास क्लिप्स मौजूद होंगे, बल्कि रहनुमा जो हैं वो बाहर आकर जो चीदा चीदा पॉइंट्स हैं वो बता देंगे। मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से इस वक्त इमरान खान जो है उनका बड़ा ही फर्म डिसीजन है कि इनको किसी भी तरह बाहर से लेकर आना है। आज इनकी अपीलों के हवाले से अदालत में जो हुई हेयरिंग वो भी मैं आपको मुख्तसरन बताऊंगी। जो जजेस ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए और मियां नवाज शरीफ साहब जो वापस नहीं आ रहे तो क्या अब उनको एवन अल अजीज़िया के अंदर भी इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा, और वो एश्योरिटी बॉन्ड्स और वो जो उनकी जायदाद की जब्तगी वो तमाम मामला उनके ऊपर भी बात हुई। लेकिन अभी ज़रा इधर वापस आ जाते हैं। ऐसा क्या हुआ कि मियां नवाज शरीफ साहब जिनकी पहले तकरीर को दिखाए जाने के हवाले से बहुत बातें होना शुरू हो गई थी और ये कहा जा रहा था कि आज़ादी राय जो है उसको शायद दबाया जा रहा था। इमरान खान साहब ने कहा कि हमने दिखा दिया, सबको लोगों ने देख लिया और सबको पता लग गया, वो एक्सपोज हो गए बेसिकली। जबकि कोई बंदा अगर इश्तिहारी हो, मफरूर हो, तो उसकी तकरीर तो वैसे भी एथिकली दिखाई नहीं देनी चाहिए, दिखाई नहीं जानी चाहिए। उसके बावजूद ये तकरीर दिखाई गई और उसके बाद ये जो एक इमेज क्रिएट हुआ, कहा गया कि मियां नवाज शरीफ साहब ने गोया अपनी तमाम कश्तियां ही जला दी और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो उनके बयानिए से चाहे मुत्तफिक है नहीं है, लेकिन जिस तरह मरीम नवाज ने कहा कि हमारे यानी कि मेरे और मेरे वालिद के बयानिए के बोझ उठाना आसान नहीं है। आज मियां नवाज शरीफ साहब ने अंदर जो बातें की उसके हवाले से जो कुछ बातें बाहर आई वो ये थी कि जाहिर सी बात है अभी शहबाज शरीफ साहब जो है उनके हवाले से उन्होंने कहा, उसके अलावा जो जो लोग पार्टी में ऐसा कुर्बानी दे रहे हैं, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, इनको उन्होंने खिराज तहसीन पेश किया और इनकी कुर्बानियों को उन्होंने सराहा। ये सब बातें बाहर रिपोर्टर्स को मिलती रहीं, लेकिन अंदर जो बातें की गई वो उस तरह से बाहर नहीं आई। उसके बाद एहसन इकबाल जो हैं वो बाहर जब आते हैं शाहिद खाकान अब्बासी माजरत के साथ, जब वो बाहर आते हैं तो उसके बाद वो मीडिया को बताते हैं कि असल में बातचीत आज हुई क्या है। तो उस बातचीत में वो ये बताते हैं कि हमने डिसीजंस लिए हैं, जो हमने पहले मीटिंग्स की थी उनको हमने डिस्कस किया, जो हमने अब आगे करना है उसके बारे में हमने डिसीजंस किए। हमने जलसा करना है कोयटा में, उसके बाद हमने बाहर निकलना है, हमने जलसे, जुलूस, रैलियाँ, ये सब कुछ करना है। उसके बाद फिर लोगों ने इनसे सवालात किए। अच्छा, शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब के हवाले से भी कहा कि जब वारंट जो है वो नैब ने वारंट गिरफ्तारी क्यों जारी किए और ये तमाम सवाल के शहबाज शरीफ की जो गिरफ्तारी वह हुकूमत की बहुत बड़ी कमजोरी है और इस तरह की बातें उन्होंने बाहर आकर की। फिर उसके बाद मीडिया ने उनसे सवालात किए, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। मीडिया ने जब उनसे सवालात किए तो कुछ सवालात के उन्होंने गोलमोल जवाब दिए। जैसे मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से कहा गया कि वो कहते हैं कि अगर इस तरह से हुआ, मुझे बुलाया गया तो मैं एक बड़ी शख्सियत के घर के बाहर जो है धरना दूंगा, और उसके अलावा जो फजल रहमान पिछले दिनों जिस तरह की बात कर चुके हैं उसको तो सुन के एक पाकिस्तानी के तन बदन में आग लग जाए। जिस तरह की उन्होंने बात की थी कि वो हशर करेंगे हम इदारों का, हम फौज का, मतलब एक तरह से उन्होंने खुली धमकी दी थी कि वो हशर करेंगे जिस तरह के अमेरिका का अफगानिस्तान ने किया। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाइए वो हमारी फ़ौज जो सरहदों पर कुर्बानियाँ दे रही है, माएँ जो हैं नमाज़ें पढ़ के दुआएं करके अपने बच्चों को शहादत के लिए रवाना कर रही हैं, और आप उनके साथ वो करेंगे जो अफ़गानिस्तान में तालिबान ने फ़ौज के साथ, अमरीकी फ़ौज के साथ किया। यानी आप हमारी फ़ौज को ये समझते हैं, जबकि इसी फ़ौज के साथ आप हुकूमत में रहे, मुशर्रफ दौर में आपने इतनी मरात ली, आप यहाँ पर हुकूमतों में रहते रहे, आप नहीं बोले उस वक्त भी जब ये बेसिस बनी हुई थी और जिनको इस्तेमाल किया जा रहा था तालिबान के खिलाफ। ये सब बातें
चले एक तरफ, लेकिन इतना बड़ा बयान आपने दाग दिया। और मौलाना फजल रहमान तो इस वक्त वो जो पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक अलायंस है, इनका मूवमेंट जो है, उसके लिए वो चाहते हैं कि सरबराही भी इनको दे दी जाए, क्योंकि ये सरबराही जो है ये समझते हैं कि मेरे पास वो लश्कर है, मेरे पास वो लोग हैं, वो जो आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। और वो जो उन्होंने बाकायदा, आपने देखा होगा, एक यूनिफॉर्म सा पहना होता है और डंडे भी हाथ में पकड़े होते हैं। तो ये समझते हैं कि मैं जिस तरह से इस तहरीक को चला सकता हूँ, कोई नहीं चला सकता। तो फिर वो जो 10 जमातें हैं वो इनके अंडर होनी चाहिए, जिस पे अभी एतराज़ात है। ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस पर कोई गो अहेड दिया है, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। तो ये मौलाना फजल रहमान के हवाले से जब सवाल किया गया तो वो गोल मोल कर गया, उसका कोई वाज़े उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद किसी ने, एक रिपोर्टर ने इनसे सवाल किया कि जी लश्कर कशी करने का इरादा है आप लोगों का, मतलब कि आप लोग एहतजाज करेंगे, क्या करेंगे आप? तो उन्होंने कहा कि हम लश्कर कशी नहीं कर रहे, ये अवामी एहतजाज है। तो देखते हैं कि अवामी एहतजाज किस तरह का प्लान करें, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर वो कैपेसिटी तो नहीं है। हाँ, अलबत्ता मौलाना फजल रहमान जो है वो अपना एक जो जत्था, जो अपना जो उनके एक फॉलोअर्स हैं और जो एक दीनी मदारस से ताल्लुक़ रखने वाले जो हैं, उनको वो इकट्ठा कर सकते हैं और वो कोई पार्ट शो शायद दिखा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर वो उस तरह की अभी क्वालिटीज़ नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या इतना जारहाना स्टेप लेना चाहेगी सिंध हुकूमत में होते हुए? और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसने भी कुछ डिसीजंस लिए हैं। इस वक्त जारहाना मोड उनका दिखाई देता है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब तो बाहर बैठे हुए हैं और वहाँ से बैठ के वो जो भी हदायत दें, तो यहाँ पे पार्टी को चारों नाचार कबूल करना पड़ेगा। और उसी का खमियाजा इस वक्त शहबाज शरीफ साहब भी भुगत रहे हैं कि वो इस वक्त अंदर हैं और मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो बाहर है। और उनके हवाले से, उनके बाहर होने के हवाले से आज की जो एक हेयरिंग है, और ख़ासतौर पे अदालत में और जज साहिबान ने जो उनके हवाले से बड़े सख्त रिमार्क्स दिए। ये आज जो अदालत में हेयरिंग हुई थी, 2 रुकनी ये बेंच था और अपीलों के हवाले से ये अदालती कार्रवाई थी। मियां नवाज शरीफ साहब की जो अपील से उनकी समाअत थी, और इसमें 2 रुकनी ये बेंच था। आमिर फारूक और मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे, और मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने और आमिर फारूक साहब ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए। एक तो मैं आपको बल्कि चंद एक बताती हूँ। जैसे मोहसिन कियानी साहब ने कहा कि मियां नवाज शरीफ को पता है कि वो सारे निज़ाम को शिकस्त देकर गए हैं, वो निज़ाम पर हंस रहे होंगे और ये बहुत ही शर्मनाक है। अच्छा, उसके बाद और जो बातें की गई वो भी मैं आपको मुख्तसरन बताऊँगी, क्योंकि इस हेयरिंग के अंदर पूछा गया कि क्या उनको नोटिस भेजे गए, नोटिस रिसीव हुए नहीं हुए, वो सारी डिटेल्स उनको दी गई कि उनके घर भी भेजे गए, लेकिन उनके जो सेक्रेटरीज हैं उनके बेटों के उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद जो एक प्रोसेस जो अदालत की तरफ से गुज़िश्ता समात में कहा था कि वहाँ पर भेजे जाएँ उनके नोटिस लंदन को हाई कमीशन के थ्रू, तो काउंटी कोर्ट ने भी उनको डिलीवर करने से वारंट को उन्होंने अपना इनकार किया कि वो हुक्म की तामील नहीं कर सकते। ये भी अदालत को बताया गया। फिर अदालत के सामने एक लिफाफा भी रखा गया जिसके अंदर उनकी सारी रिपोर्ट्स थी। अदालत ने कहा ये सब तो हमें पहले से मालूम है। तो 2 बार जो है हम पहले भी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके जो वारंट्स है उसके हवाले से कोई मतलब किसी ने इसको रिसीव नहीं किया। तो अदालत ने कहा कि ये तो एक प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस है, वो जानबूझकर नहीं कर रहे, हमें भी ये तमाम चीज़ें जो हैं ये करनी है। उनको इश्तिहारी करार देने के लिए उससे पहले ये तमाम एक स्टेप्स हैं जिनको कि फॉलो करना है। तो तोशा खाना में उन्होंने पूछा कि क्या प्रोसेस को मुकम्मल किया गया था, तो उन्हें बताया गया कि हाँ जी प्रोसेस को मुकम्मल किया गया था। अच्छा, अब यहाँ पे मोहसिन कियानी साहब ने बड़ी खास बात की। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि हम चाहते हैं कि इस दफ़ा ऐसा कंप्लीट प्रोसेस हो कि वो अगर वापस भी आ जाए तो टेक्निकलिटीज़ के पीछे ना छुप सकें। वो ये ना कह सकें कि मुझे मिला नहीं, मैंने रिसीव नहीं किया, और इस तरह की टेक्निकलिटीज़। प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए ताकि वो जब भी आए तो पता हो कि वो जो है वो एक इश्तिहारी थे। अच्छा, आमिर फारूक ने कहा कि वो रुपोश कहाँ से है, वो तो वीडियो लिंक पे पूरी कौम से खिताब करते फिरे हैं। और मोहसिन कियानी साहब ने वही कहा कि उन्हें पता है कि वो पूरे निज़ाम को धोखा देकर गए हैं, निज़ाम की ये तज़हीक है, ये मियां नवाज शरीफ साहब का कॉन्डक्ट जो है ये बड़ा ही शर्मनाक है। तो ये सब बातें जो हैं ये कही गई। और उन्होंने ये भी कहा कि वफाकी हुकूमत को देखना चाहिए कि उन्होंने इस तरह से इनको जाने दिया जिसकी वजह से अदालतों का वक्त जो है वो ज़ाया हो रहा है। और ये सारी बातें, यानी कि आज उनको शर्मनाक का भी ये खिताब जो है अदालत की तरफ से दे दिया गया। और मियां नवाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टी जब्तगी के हवाले से नायब के जो प्रोसिक्यूटर उन्होंने जब कहा, उन्होंने कहा कि कार्रवाई का आगाज़ होना चाहिए उनकी जायदाद की जब्तगी के हवाले से, और जो एश्योरेंस बॉन्ड्स थे वो उनके जो है ज़ब्त किए जाने चाहिए, जो ज़मानत के लिए वो देकर गए थे, और उनकी जो जायदादें हैं वो बहक़ सरकार जो है वो ज़ब्त होनी चाहिए। तो ये सब बातें जो हैं ये आज हुई अदालत
के अंदर भी, और अब आगे एक तारीख दे दी गई अक्टूबर की, और उसके बाद फिर इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा, तमाम जो ड्यू प्रोसेस जिसे कि कहते हैं, उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब को शायद एवन और अल अजीज़िया के अंदर भी इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा, और फिर इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद जो एक प्रोसेस होता है, जिस तरह कि मैंने कहा जायदाद जब्तगी और उनके जो बॉन्ड्स हैं उनको जब्त करने के हवाले से, वो सब कुछ वो मामला फिर किस तरह से होंगे वो मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। अलबत्ता मियां नवाज शरीफ साहब की आज तकरीर का नशर खुद ना करना उनकी पार्टी की तरफ से बड़े मानी रखता है। वो ये मानी रखता है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं गुज़िश्ता जो एक अपनी तरफ से उन्होंने बहुत ही जारहाना मोड अपनाया था, उन्हें अंदाज़ा हो रहा है कि वो सही नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान जो है वो अब बड़े इसके ऊपर स्ट्रिक्ट हैं, और उन्होंने कहा है कि अब किसी भी तरह मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाएगा। बाकायदा कमेटी बना दी है, इसके ऊपर काम शुरू हो गया है, और खतूत जो हैं उनके तबादले भी अब होंगे, और बाकायदा उनकी हवालगी के हवाले से इकदाम लिए जाएंगे, तो मामला कहीं ज़्यादा सख्ती ना हो जाए। शायद इस वजह से भी आज उनकी तकरीर जो है इस तरह से नशर नहीं हुई, सिर्फ चीदा चीदा पॉइंट्स जो हैं वो बाहर आके शायद खाकान अब्बासी साहब ने बताए। मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।